में इस एक साहब की बहन होगी, उसने अपने अकाउंट में कुछ पैसे जमा किए होंगे, तो वो बहन को जो है कुछ बीमारी हो गई, फिर वो ख़त्म हो गई। अब क्या हो, इनको पता था कि उसके बैंक में जो कुछ पैसे हैं, तो ये बैंक गए। अच्छा, ये कहना बड़ा आसान है मेरे लिए कि एक बहन थी और वो जो ख़त्म हो गई, और भाई को पता था कि उसके बैंक में पैसे हैं। वो बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग थे, बिल्कुल दूर दराज जो गांव होते हैं वहाँ के थे, मतलब जिनको पता भी नहीं कि बैंक क्या होता है, कैसे चलता है। अब वो किसी ने उनको खुलवा दिया होगा, लोग जो सरकारी एजेंट जाते हैं उनको खुलवा दिया होगा। वो पैसे जमा करती रही, उसमें कैसे जमा करती रही, कौन जमा करता रहा, ये तो नहीं पता। लेकिन ये है कि जब वो बहन मर गई तो उसके भाई जिससे लेने पहुंचे बैंक पैसे, वही मेरे बहन के पैसे लाओ। जैसे मैं तुमसे कहूँ लाओ पैसे, तुम कहोगे ले लिए। क्यों? क्योंकि तुम बैंक नहीं हो, तुम हमको पर्सनली जानते हो। तो बैंक सबको पर्सनली जानता है क्या? नहीं। तो तुम जब बैंक जाओगे तो तुमसे क्या करेगा? क्या लाओ पैसे, तुमने जमा किए हैं, उसका सबूत है तुम्हारे पास? वो बैंक तुमको रिसिप्ट देता है ना। इसके मतलब पहले दिन से तुमसे कागजी चीजें करवा रहा होता है कि भाई तुम बैंक में पैसे दो तो उसकी रिसिप्ट है, तुमने अकाउंट खुलवाया तो उसका कागज देता है। उसके लिए सब कुछ क्या है? कागज है। अब जब उनसे मांगा कि लाओ भैया तुम्हारी बहन थी, लाओ उसका कागज, और या वो मर गई तो लाओ कागज। अब वो तो भाई गाँव वाले तो गाँव वाले, उनके लिए तो कोई जिंदा है तो जिंदा है, उनके लिए पेपर ऊपर से कोई मतलब नहीं। अब वो लौट आए शायद, फिर उनको क्या तरकीब सूझी, क्या अच्छा रुक जाओ, बहन थी वो मेरी, उसका सबूत चाहिए तुम्हें, अच्छा रुको। वो गए, उसकी कब्र खुदी और बहन का कंकाल निकाला और उसके बाद बोरे में भरा लेके चले आ रहे हैं। बैंक पहुंच गए वहाँ और उसके सामने रख दिया कि ये लोग कंकाल है मेरी बहन का, लाओ इसके पैसे। इतना कर भी देने से क्या बैंक पैसे दे देगा? कद्दू नहीं देगा, समझ में? और पूरा इंटरनेट जो है इस बात पे उनके पीछे, उसके बात के पीछे पड़ा है कि वो भाई जो है बहन का कंकाल लेके पहुंच गया उसके। और ये बड़ी शर्म की बात है। अरे तुम ऐसे ही पहुंच, अगर मान लो बैंक तुमसे ये सब के वेरिफिकेशन ना कराए तो इतने वेरिफिकेशन कराते हैं, तब तो साइबर फ्रॉड हो रहा है। अगर बैंक ईमानदारी से हरिश्चंद बन जाएगा तो कौन बैंक का क्या करेगा, उस बात का अंदाजा है लोगों को। लेकिन आदमी क्या करता है कि बस ये सोच रहा है किसी तरह से बस एक सिंपैथी मिल गई है तो लाओ उसके ऊपर शुरू हो जाए। गर्मी में किसी को गिलास पानी पिलाने के लिए तो उनको तौफीक नहीं होती है, लेकिन बैंक के पीछे पड़े हुए कि बैंक ने क्यों उससे सबूत मांग लिया। अरे बैंक सबूत नहीं मांग रही तो तुम्हारे अकाउंट से कोई निकाल के ले जाएगा पैसा? कोई भी किसी का भाई हो जाए, बैंक के लिए कुछ नहीं है। बैंक के लिए ऑन पेपर है, अगर पेपर है तो पैसा आपका है, वो आपके पास पेपर नहीं है तो कुछ नहीं। तो भाई वो लोग कम पढ़े लिखे, तो गाँव में जो लोग गाँव गए हैं या जो लोग गाँव को जानते हैं सिर्फ वही फील कर सकते हैं कि एक बिना पढ़ा हुआ लिखा हुआ इंसान कैसे बिहेव करता है। और जो इंटरनेट पे बैठे ज्ञान दे रहे हैं, पता नहीं उनमें से कितने गांव वालों से मिले हैं, कितने वाले से नहीं मिले। तो ये है कि मतलब आप किसी भी मुद्दे को उठा के एक साइडेड बस जरा से सिंपैथी मिली है, शुरू हो गए। मतलब बैंक अपना काम ना करे तो तुमसे पेपर ना मांगे, तुम्हारे अकाउंट में से कोई अभी हम चले जाएं, लो भाई हम उनके ये फला हैं तो लो पैसे दो। बैंक ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। जब एक लॉ बनता है तो उसमें क्या होता है, बहुत से लोगों को उससे, बहुत से ज्यादातर लोगों को उससे फायदा होता है, कुछ लोग उसमें पीछे आते हैं। यही तरीका है किसी भी कानून का, ज्यादातर लोगों को फायदा ही होता है उस चीज का।